जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, आर्मी अग्निवीर का पेपर जीडी का हो चुका है और आप सभी के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा होगा कि सर हमारा जो आर्मी अग्निवीर का हमने पेपर दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा। 2-3 दिन से बहुत सारे कॉल मैसेज और उसके बाद में कमेंट आ रहे थे वीडियो पर जो मैंने बताया था आपका कट ऑफ का, उसपे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो आर्मी अग्निवीर का पेपर वो कब आएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और एक खास बिंदु जो है जो सबके माइंड में है, सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप बताइए कि इसका जो एनसीसी आपका रिलेशन और साथ में आपका आईटीआई इसके नंबर कब जुड़ेंगे, एग्जाम में जुड़ेंगे या फिर फाइनल जो मेरिट आएगी उसमें जुड़ेंगे, किस हिसाब से। तो इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्मी अग्निवीर 2023 है ना, ये फर्स्ट जो आपका आर्मी अग्निवीर 2023 के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछे गए थे अभी 2 से 3 दिन में। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि सर आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने पूरा आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें पूरी चीजें क्लियर कर दी थी, है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके हिसाब से 2 से 3 दिन आगे पीछे ही हुआ है। जैसा उन्होंने बोला था कि 12 अप्रैल से आपकी एग्जाम चालू होगी, लेकिन आपकी हुई 17 अप्रैल से। तो 12 से 13, 14, 15, 16 और 17, 5 दिन आपका थोड़ा सा हेरफेर हुआ है। तो इस हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है, ऑनलाइन सीईआई का एग्जाम का रिजल्ट है, वो आएगा आपका 20 मई को, क्योंकि आपका अप्रैल में एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद में आपका 20 मई 20 मई को आपका रिजल्ट आएगा आर्मी का। तो साथियों, यदि हम 20 मई को ना देखें तो हम 5 से 6 दिन आपके बढ़ा भी दें, तो 5 से 6 दिन भी हम यदि आगे करते हैं तो आपका 27 मई, है ना, 27 मई तक आपका आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, मुख्य बिंदु जो है वो रहता है एनसीसी, आईटीआई, स्पोर्ट्स और रिलेशन, इनके बोनस अंक कब जुड़ेंगे। साथियों, इसमें थोड़ी सी चीजें हमको देखना पड़ेगी कि कोई बंदा एनसीसी करता है तो एनसीसी में उसको 2 से 3 साल लगते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स में यदि वो आगे बढ़ा है तो ऐसा नहीं कि गया और आगे बढ़ गया, है ना, उसमें भी कुछ समय लगा होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं आईटीआई वालों की, तो आईटीआई कोई 1 साल का तो होता नहीं होगा, 2 से 3 साल उसमें भी लगते हैं। तो सभी में एक प्रॉपर समय देना पड़ता है एक बच्चे को, तब जाके वो इसके अंक अचीव करने के लिए एलिजिबल होता है, योग्य होता है। अब यदि आप एक बात समझें, बेसिक चीज है कि यदि वो आर्मी में जो एग्जाम हुई है, एग्जाम में वो इसका लाभ अभ्यर्थी को ना देंगे और फाइनल लिस्ट में देंगे, तो आपका जो समय आपने जो एनसीसी किया हुआ है या आपने फिर आईटीआई किया हुआ है या आप स्पोर्ट्स में कहीं आगे बढ़े हो, तो वो जो समय दिया हुआ है, आपने जो समय दिया 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो 3 साल का समय तो आपका व्यर्थ गया क्योंकि आप मेरिट से बाहर हो, है ना। आप समझे इस चीज को कि जब फाइनल आपकी जो एग्जाम, आपका जो रिटर्न के सॉरी आपके जो दौड़ के लिए बुलाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो आपका जो नंबर है वो लास्ट में जुड़ेगा। तो आपको यदि कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आप तो इससे वंचित रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को, कि आपका यदि पहले नहीं होगा 8 और आपको नंबर कम आए एग्जाम में और आपने एनसीसी वगैरह किया हुआ है और जो बच्चा एनसीसी नहीं किया है उसका ज्यादा नंबर है, तो आप तो फिर वंचित रह गए ना। तो इसलिए एक बात ध्यान रखें कि आपका एनसीसी का, है ना, एनसीसी का, आईटीआई का, स्पोर्ट्स का, रिलेशन का जितने भी बोनस अंक मिलने वाले हैं वो आपके बोनस अंक आपकी जो परीक्षा हुई है, जो एग्जाम हुई है उसमें ही ऐड होंगे। ये बात ध्यान रखें, ये किसी भ्रम में ना रहे कि लास्ट मेरिट में आपको नंबर जोड़ेंगे। हाँ, पर एक शर्त उसमें जरूर है कि जब आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था आर्मी का, अग्निवीर का,
उसमें वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए होंगे। तो दूसरी चीज, जब आपका फिजिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर भी आपको जो आपने जो प्रमाण पत्र है ना, चाहे वो एनसीसी का हो, चाहे वो आईटीआई का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, जो प्रमाण पत्र आपने ऑनलाइन पे जाकर सबमिट किया था, वही ऑनलाइन के बाद में आपको ऑफलाइन भी दिखाना पड़ेगा। तब जाकर आपका वो मान्य होगा, तब जाके आपकी और आगे मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन इस बात को कतई आप दिमाग से निकाल दें कि आपके जो परीक्षा में उसका नंबर जुड़ेगा नहीं। बेशक आपका परीक्षा में उसका नंबर जुड़ेगा, है ना। आप दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें कि जो बच्चों को कम अंक आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस भ्रम में होंगे कि सर मेरा तो नंबर आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं फिजिकल के लिए बुलाएंगे या नहीं आएंगे। साथियों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहनत करते रहें। एक कहावत है ना कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो आप कोशिश करते रहिए, आपका नंबर जरूर आएगा। और साथियों, जिसका कम, जैसे किसी बंदे ने 25 क्वेश्चन ही किए, बिल्कुल सही किए 25 प्रश्न, तो उसका 50 नंबर हो जाएगा। और 50 नंबर के लिए यदि किसी बंदे ने 35 क्वेश्चन किए हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा कि आपका फिजिकल में शाम दाम दंड भेद सब लगा दो, जी जान लगा दो, पर आपका फिजिकल आपका कितने का बनना चाहिए? 100 का। यदि 100 का आपका फिजिकल बना है ना, और 25 नंबर के आपने सही किए हैं, तो आपको 150 नंबर आपके बन रहे हैं। ध्यान रखें, आप 200 नंबर का आपका पेपर है, 150 आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेरिट के पास पहुंच सकते हैं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग फिजिकल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, है ना। अब तीसरी चीज, एक और मुख्य बिंदु है नॉर्मलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नया लफड़ा क्या है? पहले तो हम एग्जाम देते थे, एग्जाम दे के आ जाते थे घर, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता था। अब ये नया लफड़ा क्या है? नॉर्मलाइजेशन। साथियों, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि सर क्या होता है कि एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी। समझे आप बात को? एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी। किसी शिफ्ट का पेपर बहुत नॉर्मल आता था, किसी का थोड़ा सा हाई लेवल का आता था, तो किसी का उससे ज्यादा लेवल का आता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया पेपर, तो मेरा तो नॉर्मल आया, मैं तो पास हूँ, और जिसने सेकंड शिफ्ट में दिया उसका तो थोड़ा कठिन आया था, थोड़ा हार्ड आया था, तो वो तो बाहर हो सकता है। ऐसा नहीं, आप इस चीज को समझें कि उसके लिए होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ना। थोड़ा समझने के लिए हमें डीपली उतरना पड़ेगा। वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा तो कठिन प्रश्न आया, उसके पहले वाली शिफ्ट में, उसके बाद वाली शिफ्ट में नॉर्मल पेपर आया था, लेकिन मेरा तो कठिन आया, मेरा होगा या नहीं होगा? आपका होगा, है ना। विश्वास रखिए खुद पर। इतना कॉन्फिडेंस, अवर कॉन्फिडेंस गलत होता है, लेकिन इतना तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं हो जाऊंगा, यदि आपने सही किया है, ईमानदारी से पढ़ाई की है तो। और साथियों, एक बात ध्यान रखें, आपको फिजिकल में ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, है ना। फिजिकल में आपको ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको क्या है कि 20 से 27 मई तक तो आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। उनको क्या है कि जल्दी जल्दी फिजिकल लेके उनको वापस 2023 के लास्ट लास्ट तक, आपको अगस्त सितंबर तक तो उनको ट्रेनिंग सेंटर पे आपको पहुंचाना है। इसलिए ध्यान रखें, इस भ्रम में ना रहें और फिजिकल के लिए बहुत अपने को समय मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। फिजिकल आर्मी जो होती है, कभी भी अपने स्टैंडर्ड, जो उनका एक पैमाना होता है, उस पैमाने से नीचे डाउन कभी नहीं जाती, चाहे सीट वो खाली रख लेंगे, है ना। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि फिजिकल में ज्यादा दिन का समय आपको मिलेगा, है ना। इसी के साथ साथियों, प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपके फिजिकल की बैच स्टार्ट हो गई है। यदि आप भी मेरे साथ फिजिकल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ये मेरा वादा है। आपको, यदि आप पास हो जाते हैं, तो आपको कोई माइकल लाल जो स्टैंडर्ड है उसका फिजिकल का, उसके हिसाब से आपको बाहर नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस एक शर्त है, चलना पड़ेगा हमारे हिसाब से। तो साथियों, ये मैंने आपको जो डाउट थे सबसे बड़े कि भाई
तीनों पॉइंट के ये मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं पूरा वीडियो बना के आपको सामने डाल दूंगा, है ना। और साथियों आप भी सपोर्ट थोड़ा कर दीजिएगा ताकि उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।